थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़े, एक हमारा बहुत ही स्पेशल चैट सेशन है, लेकिन उससे पहले मलाइका मैम, आपके इतने सारे फैंस हैं और वो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं आप? yes. मलाइका मैम को माइक हैंड ओवर करते हैं अब। yes. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, हेलो, सब कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। इतना सारा मतलब क्राउड देखकर, इतना सारा प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताया गया था कि इस स्टेडियम, इस जगह की कैपेसिटी 6000 की थी, लेकिन 8000 लोग आए आप यहाँ पे। तो आप सबके लिए, जो भी आप बैठे हैं यहाँ पे, सबके लिए जोरदार तालियां। मैं बस यही कहूंगी, एपी ऑर्गेनिक्स के जो पूरा परिवार है, थैंक यू सो मच। आपने हमें इनवाइट किया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है सब जी। और जय आरसीएम वाले लोगों को भी मेरा सलाम। बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमें बुलाया यहाँ पे, इतना प्यार दिया, इतने मतलब प्यार से स्वागत किया है हमें। सो थैंक यू वेरी मच। जहाँ भी मैं जाती हूँ, मुझे फिटनेस आइकॉन मुझे कहा जाता है और बहुत अच्छा लगता है। एंड फिटनेस हमारी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी में। आई थिंक हम काफी फिटनेस को हम ग्रांटेड लेते हैं, एंड यू शुडंट टेक फिटनेस फॉर ग्रांटेड। और जब हमें पता चला है कि हमें कुछ गामा की तरह कुछ हमारे लिए कुछ बना है, राइस ब्रांड की तरह कुछ बना है, तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज आई फील कोविड के बाद सबके जिंदगी में बहुत सारा एक चेंज आ गया है। आई थिंक हमें ऐसे कुछ चीज की जरूरत है जहाँ पे हमें फ्रेश लगे, हम तंदुरुस्त लगे, हम हेल्दी लगे। सो आई जस्ट वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू। मुझे पता है कि यहाँ कंज्यूमर्स बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, अचीवर्स बैठे हैं, तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो हैप्पी कि हमारे इंडिया में, हमारे देश में, हमारे लिए एक कुछ गामा की तरह कुछ है यहाँ पे। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज जब भी हमें कुछ चाहिए, कुछ अच्छा हमारे सेहत के लिए, वी ऑलवेज लुक वेस्ट के तरफ। हम हमेशा इंटरनेशनली देखते हैं कि क्या वहां पे क्या अवेलेबल है। अगर कुछ ऐसे हमारे देश में अवेलेबल है, सो आई जस्ट वांट टू से ग्रेट जॉब टू ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग अस समथिंग सो अमेजिंग। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबॉडी। स्टे हेल्दी। यहाँ पे और मैं बस आपको कहूंगी कि आप भी बड़े हैंडसम लग रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां ना, बड़े हैंडसम लग रहे हैं। मलाइका मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबके हैं और उनमें, हाँ जी मैम प्लीज। अच्छा, बैठे, आप भी आइए बैठे। हाँ जी, व्हाई नॉट, आई कैन नेवर मिस दिस चांस। वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर? ओके, सो मैम, जितने भी हमारे यहाँ पे गामा हीरोज हैं, इन सबकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं इनके बिहाफ से आपसे पूछना चाहूंगी। सो आप इंडिया के फिटनेस आइकन हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमारे सामने फिटनेस आइकन हो तो हम उनकी फिटनेस रूटीन कैसे नहीं जानेंगे। आई वुड लाइक टू आस्क यू मैम, आपकी फिटनेस रूटीन क्या है? हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? अरे बाबा, हाउ डू आई स्टार्ट माई डे, तो मतलब पूरा दिन हम बैठेंगे यहाँ पे। हाउ डू आई स्टार्ट माई डे? फिटनेस मैं बस यही कहूंगी कि इनके पहले एक जेंटलमैन आके कुछ 2-3 शब्द उन्होंने कहा कि ये जो गामा है, वी वांटेड टू रीच बॉम्बे सिटी एज वेल। बस आप मेरे लिए
आपके गूंज के साथ बस इतना जोर से आप चिल्लाइए और हमें बस गामा मुंबई तक आप पहुंचा दीजिए. एंड आई प्रॉमिस यू आई विल स्टार्ट गामा फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. चले. अच्छा मैम, एक मैं और चीज पूछना चाहूंगी. आपके फेस का जो ग्लो है, टचवुड आइडियली विश ये ऐसी रहे हमेशा. सो ये इसका रीजन क्या है? जो आप योगा रूटीन फॉलो करते हैं वो है, या फिर जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो इसका रीजन है? ऐसे तो काफी अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन मैं योगा की भक्त हूँ और मैं बस हमेशा यही कहती हूँ कि योगा से ही सब होगा. और मैं भी आपका योगा फॉलो करती हूँ. मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देख के प्रैक्टिस भी की है. आजकल के टाइम पे कहते हैं ना कि जो 70% काम होता है वो आपकी अच्छी डाइट का और आपकी अच्छी एक फिटनेस रूटीन का होता है. 30% काम आपका वर्कआउट करता है. तो न्यूट्रिशंस काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं अपनी डाइट में या फिर अपने नॉर्मल रूटीन में. आपका उसके ऊपर क्या टेक है? डू यू प्रेफर टेकिंग दैट? आई थिंक इसको एक होलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए बिटवीन न्यूट्रिशन, बिटवीन लाइफस्टाइल, बिटवीन प्रॉपर supplements, between staying hydrated, sleep. I think लोग sleep पे बहुत कम ध्यान देते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ कि sleep is very highly underrated. It is very very important. लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते because I think मतलब अपने लाइफ में busy रहते हैं, तो I think sleep पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं. But it is very important to sleep well because तभी आपका जो शरीर है, that is when it actually regenerates, it actually becomes better. So it's very very important. So I think हर एक चीज आपके लाइफ में सही माध्यम में अगर आप उसको दे तो that is the perfect way of living life. लेकिन कोई perfect formula तो है ही नहीं. हम create करते हैं perfect formula. So you should be able to live a good healthy lifestyle. Very important. और आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनीज जो हैं वो भी अच्छी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए काफ़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ें लेकर आ रही हैं. हैव यू ट्राइड गामा ओरिजिनल और हैव यू हर्ड अबाउट इट? I have heard about it. I've heard the benefits of it. I've heard the magic about it. I've not yet tried it. मैं अभी काफ़ी डिस्कशंस में कर रही थी. जैसे मैंने कहा जैसे आपने कहा कि मैंने काफ़ी इनके बारे में मैंने पढ़ा है. So obviously काफ़ी नॉलेज है इनके बारे में. So I'm waiting. I want to be able to start it and implement it in my life. कि अगर मेरे जिंदगी में रोज अगर मैं गामा भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ तो I think it's very very good. और आज आप सबको देखकर आप सब लिविंग प्रूफ है कि हमारे गामा हीरोज जो बैठे हैं यहाँ पे, you all are the ones who have given me that extra motivation कि हाँ भाई ट्राई कर लो, देखो और इसका जो फायदा है आप भी इसका फायदा आप उठाओ. So I will 100% I will try. एक्चुअली ये तो मैं भी आपके साथ अग्री करती हूँ. गामा हीरोज की एनर्जी नेक्स्ट लेवल ही रहती है हमेशा. मैं कुछ बोलूँ, मैं दिल्ली से अभी मैं कल भी थी, मैंने परफॉर्म किया था कि वहाँ पे, लेकिन जो एनर्जी इस कमरे में इस माहौल में मैं देख रही हूँ ये कुछ अलग ही है. ये गामा हीरोज का एनर्जी कुछ और ही है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इतना एनर्जी, इतना प्यार, इतना मतलब मोटिवेशन है यहाँ पे इस कमरे में और मुझे महसूस हो रहा है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. और आप ऐसे ही रहना, जिंदगी भर ऐसे ही रहना, ऐसे रहेंगे गामा हीरोज. लास्ट क्वेश्चन टू यू मैम. यहाँ पे जितने लड़के हैं वो तो डेफिनेटली आपके फैंस हैं ही हैं, लेकिन लड़कियाँ भी बहुत बड़ी फैन हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ योर फिटनेस रूटीन. तो आप फिटनेस मंत्रा एक सबके साथ शेयर करके जाइए जाने से पहले कि कौन सी चीजें हैं जिनका थोड़ा बहुत बिजी स्केड्यूल में भी ध्यान रखना चाहिए सबको. फिटनेस मंत्रा. आपका फिटनेस मंत्रा क्या है? मैम मैं तो देखो योगा करती हूँ, मैं बहुत रिजिडली योगा फॉलो करती हूँ और मेरे हिसाब से आसनों से ज्यादा प्राणायाम करना, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अबाउट दैट अच्छी डाइट. गामा ओरिजिनल. देखो इन्होंने आंसर भी कर लिया, तो अभी मुझे आंसर करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं भी फुली इसके साथ मैं सहमत हूँ. आई थिंक योगा, आसन, प्राणायाम, डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे मैंने कहा पहले भी, और अगर साथ में गामा भी आप ऐड कर लो तो और भी मजा आ जाएगा. मैम एक लास्ट आपने स्पार्क ऐड करना है सभी गामा हीरोज के लिए. आप जाएं उससे पहले छोटे छोटे ये गिफ्ट्स हैं. आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू. अच्छा कुछ फोटोज और हैं? जी हाँ ठीक है जी.
सो सबसे पहले तो जो हमारी फोटोज वाले मेंबर्स हैं वो प्लीज आगे आ जाए, जिनकी फोटोज हैं। फोटोज साहिल जी, दिपिन जी, पुष्प जी और वरुण जी, आप प्लीज स्टेज पर आए। मैम जस्ट वन मोर फोटो प्लीज, प्लीज कम हियर। एंड इसके साथ मलाइका मैम की एक बहुत प्यारी फैन है यहाँ पे, द यंगेस्ट फैन आई वुड से, एंड दैट्स दिस प्रिटी गर्ल सिटिंग इन दैट काउच, माहिरा। आई रिक्वेस्ट माहिरा टू प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्टेज। मैम ये आपकी यंगेस्ट फैन है, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग टू यू। एवरीवन जोरदार तालियां माहिरा के लिए। Here's the mic for you. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं माहिरा वशिष्ठ ऑल द वे अपने स्कूल मेयो कॉलेज अजमेर से दिल्ली आई हूँ गावा हीरो इवेंट में। जानते हैं क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला तो मुझे अपने मम्मी पापा पूरी फैमिली से मिलना था, दूसरा मुझे मलाइका मैम से मिलना था, तीसरा मुझे आप सभी से मिलना था, स्पेशली यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं उनसे मिलना था। पहले 2 रीजंस तो समझ में आते हैं, पर आप सोच रहे होंगे माहिरा को यहाँ बैठी लेडीज से मिलकर क्या करना था? वेल लेडीज, मुझे आपको कुछ याद दिलवाने के लिए मिलना था। वैसे तो आप सब कुछ याद रखती हैं, पर आप अपने ही बारे में एक बहुत खास चीज़, आपकी शक्ति, आपकी ताकत। जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एंशियंट इंडिया में लेडीज़ कितनी शक्तिशाली होती थी। वो सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि विद्या की, धर्म की, राजनीति की, अर्थशास्त्र की, इवन युद्ध कला की एक्सपर्ट होती थी। हमारे इतिहास में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सरोजनी नायडू और रानी लक्ष्मीबाई। इतना बोलूँगी तो इवेंट तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस मॉडर्न इंडिया में लोग कहते हैं हमें वुमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं कहती हूँ जो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, शक्तिशाली हैं, परफेक्ट हैं, उनको एम्पावर करके क्या करोगे? आप हमारे ग्रंथों में औरतों को देवी के रूप से माना जाता है। आपने देखा ही होगा हर एक भगवान पास एक एक अस्त्र होता है, लेकिन माँ दुर्गा जो शक्ति की प्रतीक हैं, उनके पास 18 हाथों में अनेकों अस्त्र हैं। आपको लगता है हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है? और आज मैं गामा हीरो इवेंट में सारी लेडीज़ के बिहाफ पर मलाइका मैम का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ जब मैक्सिमम लेडीज़ अपनी पावर भूल चुकी थी, मैम नेवर फॉरगॉट हर पावर. She has proved to us that age is just a number. She is not only the icon of physical fitness, but she is the personification of mental and emotional strength as well. मैम हैज़ taught us कि अगर हम सारे challenges हैं हमारे ज़िंदगी में, अगर हम उनको एक स्माइल के साथ, एक ग्रेस के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेस करें, तो हम जो चाहें ज़िंदगी में पा सकते हैं. Thank you ma'am for never forgetting your power. I request all the ladies here to just look at Malaika ma'am, get inspired and never forget your power. आइए एक साथ the fitness hero of the century मलाइका अरोड़ा के लिए गामा हीरो वाली क्लैपिंग करते हैं. Wow, Myra, that was such a beautiful note. And इसी के साथ मलाइका मैम यहाँ से जाएं, उससे पहले आप में से कुछ लकी गामा हीरोज को मलाइका मैम की तरफ से गिफ्ट मिलेगा. वाइल शील बी वॉकिंग आउटसाइड, उस टाइम पे वो कुछ गिफ्ट्स आपकी तरफ थ्रो करते हुए जाएंगे. सो ट्राई योर लक. लेकिन वो करने से पहले बेटा थैंक यू सो मच. मतलब मेरे कुछ शब्द ही नहीं है आपके लिए. मैं बस इतनी ग्रेटफुल हूँ जो भी आपने कहा मेरे लिए. इट फील्स सो अमेजिंग. और वो भी एक छोटी बच्ची ने कहा ये सब. सो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. जैसे मैंने कहा पहले भी, आपका पूरा परिवार जो यहाँ पे बैठा है, अब मुझे लग रहा है कि मैं भी आपके परिवार के एक छोटा सा हिस्सा बन गई. सो थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. डू वेरी वेल. थैंक यू. एवरीवन, अब जब मलाइका मैम को हमने बाय कैसे करना है? जय आरसीएल. ओके, जोरदार तालियों के साथ
Join me louder. JRCM. 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 So आप सबके लिए मलाइका मैम ये कैप्स थ्रो करते जाएंगे. Try your luck. If you can catch it. आराम आराम से, गिरिएगा नहीं कोई भी. Take it easy. अरे जिनको कैप्स मिल रही है वो शोर तो मचाइए मलाइका मैम के लिए. कम ऑन, वेयर द एनर्जी. और जिन्हें कैप चाहिए वो भी शोर मचाइए. आपकी आवाज से ही आपकी जो अटेंशन है, मलाइका मैम का ध्यान आपकी तरफ तभी आएगा जब आपकी आवाज उन तक जाएगी. क्या बात है सर, लकी डे हो गया आपका. What an amazing moment we all had with Malaika Arora and Anya. Superb. थैंक यू. एक्चुअली गामा हीरोज के लिए शोर मचाना चाहिए. शोर गामा हीरोज की मचाना. वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया. यहाँ पे कुछ घमासान कैचिंग हो रही है अगर आप देखो. जो मैंने अभी फील किया है, वाकई सभी एक बार के लिए तो ऐसा हो गया था कि पता नहीं कौन सी परी हमारे सामने है कि हम सब उनको देख रहे हैं. और मायरा ने इतनी प्यारी बातें कही हैं और सच में, और जिस एज पे वो हैं, जैसे कि उनके मम्मा ने कहा था कि वो अपने पापा का 1% आज बन रहे हैं, मैं कहूंगा कि मायरा भी वही चीज फॉलो कर रही है. वो भी इसी तरह से अपनी मॉम डैड को फॉलो कर रही है, अपने नाना नानी को फॉलो कर रही है, अपने दादा दादी को फॉलो कर रही है. सो ऐसी अपब्रिंगिंग मिल रही है. तो बच्चे देखो कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं और कितनी अच्छी बातें जो मलाइका मैम को भी, कॉन्फिडेंस के साथ और जिन्होंने मलाइका मैम को भी हैरान करते. तो एक बार जब मायरा के लिए जोरदार तालियां भी बड़े. कम ऑन Myra, you were too good with your words. I am so impressed with you. Cheers to you for your future. अब चलिए. और नहीं, मुझे डर भी लग गया था. हाँ जी. मायरा, मुझे डर भी लग गया जिस तरीके से आप इतना फ्लॉलेस तरीके से आप करते. मुझे लगा हमारी भी जॉब ये कहने वाले कहेंगे मायरा खुद ही संभाल लेगी स्टेज. मायरा ही संभाल लेगी सब कुछ. बिकॉज इतने बड़े सेलिब्रिटी के आगे और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने जो अपने विचार रखे हैं, विच वॉज वंडरफुल. एंड नाउ आन्या, तो अभी जो मैंने नोटिस किया, एक बार मैं चाहूंगा आन्या के लिए भी जोरदार तालियां. आजकल योगा से होगा, ये मलाइका जी ने तो गाई है और आन्या ने भी उनके आगे साबित किया. भी कौन सा वो आपने बताया था, कौन सा आसन है वो? आसन तो नहीं बताया था, योगा एंड प्राणायाम. योगा देखो हमने कभी किया नहीं तो हमारे लिए आसन ही है. योगा है, योगा में ही एक्चुअली योगा बहुत वास्ट है. योगा इज अ लाइफस्टाइल. दिस इज नॉट जस्ट अ फिजिकल प्रैक्टिस. Okay. तो उसमें आसनों के अलावा आते हैं प्राणायाम हमारे स्किन के ग्लो के लिए व्हाट आई थिंक इज वेरी गुड. ओके, आप में से कौन कौन योगा करते हैं? शोर मचाकर कौन कौन योगा करते हैं? ऑलराइट, सो आपको मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी बुक के कुछ पेजेस पढ़े हैं. जो ईशा मैम की बुक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी. बाहर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने वो बुक लिया और सुबह मैंने भी आते ही वो बुक देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा. और सच में मैम, मैंने उस बुक को रीड भी किया, थोड़े उसमें से मैंने कुछ पिक्चर्स भी देखी, क्योंकि जल्दी में मैं इवेंट के बारे में कुछ प्रिपेयर करता हूँ. इवन ईशा मैम डज योगा. सॉरी, ईशा मैम भी योगा करते हैं, आप जानते हैं ये ऑब्वियसली. बात? तभी हाँ उन्होंने जी. इतनी प्यारी बुक लिखी और उन्होंने सब कुछ इसमें बताया गया कि फिटनेस को लेकर, हेल्थी लाइफस्टाइल को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे उन्होंने बताया कि सुबह उठना है, क्या करना है, जैसे आपने बताया कौन सा आसन या प्राणायाम करना है, वो बहुत जरूरी है. तो आप सब इसके बाद यहाँ से जाकर बाहर बुक लेने वाले हैं, शोर मचाकर. अच्छा, आप सब जाएं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी गामा ओरिजिनल की जो अवेयरनेस है,
इंडिया के कोने कोने में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो आम इंसान हो, सबके बीच में इतनी वास्ट अवेयरनेस जो इसकी फैलाई है, वो है हमारे ईशा मैम। एक और खास बात है, ईशा मैम हमेशा इतने हर्ष और उल्लास के साथ बात करते हैं, उनकी एनर्जी देख के सभी में एनर्जी आ जाती है। ईशा मैम की बुक फॉरएवर हेल्दी विद ईशा वो बाहर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल नोट है जो ईशा मैम अपना शेयर करेंगे सबके साथ।